हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यह आप फिगर में देख रहे हैं कि यह एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और इसमें कुछ सेल लगे हुए हैं। तो सेल के कारण पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसमें चार्ज फ्लो करेगा। और यह एक स्विच है। स्विच को जब हम ऑन या ऑफ करेंगे तो उसमें चार्ज फ्लो करने लगेगा। और यह एक आमीटर है। इस आमीटर के थ्रू हम लोग मेजर करेंगे कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। और यहाँ पर एक सर्किट ब्रेक किया गया है। तो इस सर्किट जहाँ ब्रेक किया गया है वहाँ पर हम अलग अलग ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। जिसे हम सबसे पहले एक निक्रोम वायर को लगाते हैं और सर्किट को हम लोग ऑन करते हैं। तो सर्किट को ऑन करने के बाद जो एमीटर में करंट फ्लो करेगा उसको हम लोग मेजर कर लेंगे। और उसके बाद हम एक सर्किट में जहाँ सर्किट ब्रेक किया गया था वहाँ पर हम एक बल्ब को लगाएंगे। यह बल्ब 10 वाट का बल्ब है और इसको हम लोग ऑन करेंगे। तो फिर इसके बाद फिर हम दोबारा जो सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग एक टॉर्च का बल्ब लगाएंगे जो कम वाट का रहेगा, उसको हम लोग लगाते हैं। और फिर हम लोग ये एमीटर में जो रीडिंग आएगा उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने 3 ऑब्जर्वेशन किया, 3 एक्टिविटी किया। और तीनों एक्टिविटी में हम लोग क्या देखते हैं, इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द करेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट। हम लोगों ने एक निक्रोम का वायर लगाया, एक बल्ब लगाया और एक टॉर्च का बल्ब लगाया जिसका वाट कम है। और हम लोगों ने तीनों का रीडिंग लिया। सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा था हम लोगों ने तीनों का अलग अलग रीडिंग लिया। तो अलग अलग उसमें तीनों का जो रीडिंग है करंट का वह अलग अलग आ रहा है। और हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो सर्किट में जो सेल था वह उतना ही रखा, उसमें कम या ज़्यादा नहीं किया। फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि सर्किट में जो करंट है वह डिफरेंट आ रहा है। हम लोगों वोल्टेज को हम लोग सेम रखा था, उसके बावजूद भी जो रीडिंग है करंट का वह डिफरेंट आ रहा है। इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफर एन इजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हाइल द अदर रेजिस्ट द फ्लो। तो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुछ अलग अलग कंपोनेंट है। तो कुछ कंपोनेंट क्या करता है कि जो चार्ज है उसको वह इजीली फ्लो करने देता है। तो और कुछ है कि उसको रेजिस्ट करता है, अपोज करता है, चार्ज के फ्लो को अपोज करता है। तो जो इजीली फ्लो करने देगा उस केस में क्या होगा, रीडिंग जो करंट का जो रीडिंग है वह अधिक होगा। और जो रेजिस्ट करेगा उस केस में जो रेजिस्ट करेगा यानी प्रोटेस्ट करेगा चार्ज के फ्लो को, उस केस में जो करंट का रीडिंग है वह कम होगा। तो यहाँ पर देखिए यह एक कंडक्टर का हम लोगों ने एक पार्ट लिया है और इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन को पास कराते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब पास करता है तो उसमें जो एटम है वह एटम से टकराता है। तो अलग अलग जो कंपोनेंट है, अलग अलग टाइप का जो मटेरियल का वायर रहेगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन और एटम्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वह अलग अलग रहेगा। तो जिसमें अगर एटम उसको अधिक अट्रैक्ट करेगा तो वह उसको जो इलेक्ट्रॉन है जो चार्ज है निगेटिव चार्ज उसको वह पास करने में प्रॉब्लम होगा और वह तेज़ी से पास नहीं करेगा। और जिसमें जो अट्रैक्शन कम होगा उस केस में इलेक्ट्रॉन तेज़ी से पास करेगा। द इलेक्ट्रॉन हाउएवर आर नॉट कम्प्लीटली फ्री टू मूव विद इन ए कंडक्टर। तो कंडक्टर में वह फ्रीली मूव नहीं करता है, उसको भी प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ता है। They are restrained by the attraction of the atoms among which they move। तो उसमें जो एटम है उससे वो रिस्ट्रेन करते हैं और जो एटम है उसको बाधा पहुंचाता है। जो
चार्ज है उसको मूव करने में वह बाधा पहुंचाता है, ऑब्स्टेकल पहुंचाता है जो एटम है। थस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर इज रिटार्डेड बाय इट्स रेजिस्टेंस। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका जो मोशन है वह धीरे धीरे होता है, स्लो होता है। किसी कंडक्टर में स्लो होगा, किसी में फास्ट होगा, क्योंकि उसमें अलग अलग एटम के द्वारा वह अलग अलग फोर्स से अट्रैक्ट होगा। एक component of a given size that offer a low resistance is a good conductor। और जिस मान लो कोई अलग कोई मटेरियल है, मटेरियल का कंपोनेंट है, अगर उसमें रेजिस्टेंस कम है, अगर इलेक्ट्रॉन उससे पास कर रहा है, चार्ज उससे पास कर रहा है और उस वहाँ जो मटेरियल है उसको कम रेजिस्टेंस करता है, यानी कम प्रोटेस्ट करता है, तो वह जो मटेरियल होगा गुड कंडक्टर होगा। गुड कंडक्टर इसलिए हो गया क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली पास कर रहा है। और ए कंडक्टर हैविंग सम एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ए रेजिस्टर। तो अगर कोई उसको जो चार्ज है उसको पास करने नहीं दे रहा है, बहुत अधिक बाधा कर रहा है, तो वह क्या कहलाएगा, वह जो मटेरियल कहलाएगा वह रेजिस्टर कहलाएगा। A component of identical size that offer a higher resistance is a poor conductor। तो जो हायर रेजिस्टेंस शो करेगा मटेरियल, कोई भी मटेरियल अगर हायर रेजिस्टेंस शो करेगा तो वह पुअर कंडक्टर होगा, और जो लो रेजिस्टेंस शो करेगा वह गुड कंडक्टर होगा। एन इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर इवन हायर रेजिस्टेंस। और जो इंसुलेटर होता है वह बहुत हायर रेजिस्टेंस शो करता है, उसे इलेक्ट्रॉन पास ही नहीं कर पाएगा। अब हम देखते हैं फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो किसी कंपोनेंट है या किसी वायर का जो रेजिस्टेंस है वह किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ हम लोगों ने सर्किट लिया और इसमें हम लोग एक निक्रोम वायर लिया जिसका लेंथ L है। अब हम लोगों ने स्विच को ऑन किया, तो स्विच को ऑन करने के बाद जो इससे करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोगों ने रीडिंग नोट कर लिया। अब दूसरा एक्टिविटी करते हैं, दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें हम लोगों ने वही जो हम लोगों ने निक्रोम वायर लिया था, सेम थिकनेस का निक्रोम वायर लिया। अब इस केस में क्या करते हैं, उसका लेंथ, पहले वाले केस में लेंथ L लिया था, अभी हम लोग उसका लेंथ को डबल कर देते हैं और 12 लेंथ का हम लोग लेते हैं। और जो थिकनेस है सेम रहेगा, जो पहले वाले वायर का जो थिकनेस था उतना ही थिकनेस का हम लोग ने निक्रोम वायर लिया, सिर्फ इसका जो लेंथ है वह डबल कर दिया। अब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं और आमीटर का रीडिंग को नोट करेंगे। तो अब आमीटर के रीडिंग को नोट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो वायर है इसका हम लोग लेंथ को L ही रखते हैं और इसका जो थिकनेस है उसको हम लोग बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं थिकनेस। पहले से मोटा वायर को लेते हैं। अब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, फिर इसका हम लोग रीडिंग को नोट करते हैं, करंट का रीडिंग को नोट करते हैं। तो जो थिकनेस को इंक्रीज करेंगे तो उसका जो क्रॉस सेक्शन है वह इंक्रीज कर जाएगा। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो ये दिख रहा है इसका एरिया जो होगा ना, ये अगर कट करेंगे तो जो क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होगा, एक पहले वाला ऊपर वाला जो है उसमें कम है और नीचे वाले में उसका एरिया अधिक है। तो यानी जो नीचे वाले का क्रॉस सेक्शन अधिक है क्योंकि इसका थिकनेस अधिक है, वो और ऊपर वाले वायर का क्रॉस सेक्शन कम है, यानी उसका थिकनेस कम है। तो थिकनेस इंक्रीज करने पर उसका क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर जाता है। तो हम लोगों ने अभी यह एक मोटा वायर लिया और जिसका थिकनेस अधिक था, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक था और लेंथ उतना ही रखा, L रखा। अब रीडिंग लिया तो इसका भी रीडिंग हम लोगों ने नोट कर लिया। अब हम लोग एक थिकर वायर है जो लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया। अब हम लोग यहाँ पर जो पहले वाले जो सबसे पहले जो हम लोगों ने वायर को यूज़ किया था उसी लेंथ का, यानी L लेंथ का और उसी थिकनेस का हम लोग वायर यूज करेंगे। लेकिन अभी निक्रोम की जगह कॉपर वायर लेंगे।
और फिर हम लोग इसका रीडिंग नोट करेंगे, ऑन करेंगे स्विच को और आमीटर में जो रीडिंग होगा उसको नोट करेंगे। तो अब हम लोगों ने जितना भी रीडिंग नोट किया उसका हम लोग ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या क्या हुआ। अगर लेंथ ऑफ द वायर इज डबल, हम लोगों ने निक्रोम वायर लिया था, एक में एल लेंथ लिया था, दूसरे में 2L लेंथ लिया था और थिकनेस दोनों का सेम था। अगर हम लेंथ को डबल कर देते हैं तो आमीटर रीडिंग डिक्रीजेज टू 1/2, यानी जो एल लेंथ में जो आमीटर का रीडिंग था, यानी जो करंट का रीडिंग था एल लेंथ में, उसका हाफ हो जाएगा। अगर लेंथ को हम लोग डबल करेंगे तो करंट का रीडिंग हाफ हो जाएगा। और thicker wire of the same material and of the same length is used। अब हम लोगों ने एक और एक्सपेरिमेंट किया था। हम लोगों ने एक थिकर वायर लिया था, निक्रोम का ही थिकर वायर लिया था, लेकिन दोनों का लेंथ सेम था, सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज कर गया था। तो उस केस में देखते हैं हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया था। द आमीटर रीडिंग इज इंक्रीज। अगर हम लोग थिकनेस को इंक्रीज कर देते हैं, लेंथ को सेम रखते हैं और सिर्फ थिकनेस को इंक्रीज करते हैं तो आमीटर का रीडिंग इंक्रीज कर जाता है, यानी उससे जो करंट है अधिक चार्ज जो है वह अधिक फ्लो करेगा, जिसके कारण करंट इंक्रीज कर जाता है। अब तीसरा हम लोग देते हैं वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑफ द सेम लेंथ एंड द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूज्ड। हम लोगों ने निक्रोम वायर का एल लेंथ का लिया था और सेम थिकनेस का कॉपर वायर लिया था और लेंथ भी सेम था, एल था। तो इस केस में देखते हैं कि आमीटर रीडिंग इज चेंज। अगर हम मटेरियल को चेंज करते हैं, सेम थिकनेस और सेम लेंथ का अलग अलग मटेरियल यूज करते हैं, तो क्या होता है, आमीटर का रीडिंग भी चेंज हो जाता है। तो हम लोगों ने यह ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व किया। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ये किस पर डिपेंड करता है। जो अभी हम लोगों ने एक्टिविटी किया उससे हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला, ऑन इट्स लेंथ, उसके लेंथ पर, क्योंकि हम लोगों ने लेंथ अलग अलग चेंज किया तो करंट भी अलग अलग आया, यानी उसका रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा, उसके कारण ही करंट चेंज हुआ। और दूसरा, ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हम लोगों ने देखा क्रॉस सेक्शन को चेंज किया, यानी थिकनेस से एक थिकर वायर लिया था और एक थिन वायर लिया था, तो दोनों केस में हम लोगों ने देखा कि करंट अलग अलग है, यानी उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, इसीलिए करंट भी चेंज हुआ रहेगा। तो उसका क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, तीसरा है कि जो मटेरियल है उसके नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे हम लोगों ने कॉपर और निक्रोम लिया था तो दोनों में अलग अलग करंट का रीडिंग आया था। रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एल। और हम लोगों ने यह भी देखा कि जो करंट है वह उसके लेंथ पर डिपेंड करता है, तो यानी रेजिस्टेंस उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था। तो इसके कारण अगर करंट डिक्रीज कर रहा है तो यानी उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ है। तो जो रेजिस्टेंस है वह लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा और करंट डिक्रीज करेगा। और दूसरा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, यानी जो एरिया है, जो वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा और करंट इंक्रीज करेगा। तो अब इसको हम लोग लिखते हैं आर प्रोपोर्शनल टू एल और आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। यह आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो इस दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/A, और हम आर इक्वल टू रो L/A लिख सकते हैं। यहाँ हम जो प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है उसको निकाल कर हम इक्वल करेंगे तो यहाँ जो
हो जाएगा R इक्वल टू रो एल बाई ए, वेयर रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पर रो है, यह अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग इसका वैल्यू आएगा और इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, और जो रेजिस्टिविटी यानी रो का जो यूनिट होता है ओम मीटर होता है। यहाँ से हम लोग यूनिट को हम लोग निकाल सकते हैं। R इक्वल टू रो एल बाई ए, तो एल का मीटर होगा और ए का मीटर स्क्वायर होगा और R का ओम होगा। तो यहाँ से हम इसका यूनिट को हम लोग रो का यूनिट निकाल लेंगे तो ओम मीटर आ जाएगा। The metals and alloys have a very low resistivity in the range of -8 power raised to 10 ohm meter to -6 power raised to 10 ohm meter। मेटल और एलॉय का जो रेजिस्टिविटी होता है वह बहुत कम होता है, इस रेंज में होता है। और इंसुलेटर लाइक रबर एंड ग्लास हैव रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 12 पावर रेज टू 10 ओम मीटर टू 17 पावर रेज 10 ओम मीटर। और जो इंसुलेटर रहता है जैसे रबर या ग्लास, इसका रेजिस्टिविटी बहुत ही अधिक होता है। बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल वेरी विद द टेम्परेचर। अगर हम किसी मटेरियल का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों चेंज हो जाएगा। इसको देखते हैं, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो मटेरियल है उसके अंदर जो एटम है वह भी जोल्ट करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, और जिसके कारण जो चार्ज उसमें फ्लो होगा उसे वह अधिक टकराएगा और जिसके कारण क्या होगा, रेजिस्टेंस और उसका रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।